तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो लॉस होता है, इसमें ग्राफ्टिंग किए हैं, इसमें ग्राफ्टिंग किए, ये सब ख़राब भी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है वो गुलाब हैं जिन पे मैंने डबल डबल कलर किया था और ऊपर से मैंने काट दिया है, एक एक कलर निकल। तो इसको ग्राफ्ट किया जाता है। इसको ग्राफ्टिंग करने के लिए ये चीज़ आपको इस तरह का रूट स्टॉक तैयार किया जाता है। मैंने भी तैयार किया है। हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुलाब के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, जिससे कि आपका गुलाब का ग्रोथ भी अच्छा चलेगा और आपका गुलाब अच्छा फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ होता है कि जब आप नर्सरी से गुलाब ख़रीद के लाते हैं, जैसे कि कोई भी गुलाब आप ख़रीद के ला रहे हैं, जैसे ये मैंने गुलाब ख़रीद के लाया और इसी पॉट में लाया था, बट इसको इसमें रिपोर्ट कर चुका हूँ। ये है और ये है। तो दोस्तों, लगभग मेरे पास 35 गुलाब है। कुछ गुलाब तो 8 साल 10 साल पुराने हैं, जिनको मैंने 80% रूट करके और उनको लगा दिया है और वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रहा है। मैं लास्ट में आपको उसका वीडियो भी दिखा दूंगा। बहुत अच्छा ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे प्राथमिकता होता है कि आप जो गुलाब ख़रीद के लाते हैं तो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर देते हैं, उठाए और लगा दिए। पहले आप उसके मिट्टी को चेक करिए। अगर वो चिकनी मिट्टी में आ रहा है जो सूखने के बाद पत्थर हो जाती है, तो दोस्तों आपको उसका 80% रूट हटाना पड़ेगा। मतलब उसका जो आसपास की मिट्टी हटाए, आप 50% हटा सकते हैं। हमको एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उसका जो है पूरा का पूरा 80% हटा कर ही करते हैं। इसका भी मैंने ख़रीद के लाया था, तो इसका भी 80% रूट हटा दिया। अब ये जो है ये हमारी मिट्टी है, ये इसकी मिट्टी नहीं है। ये आप जितना भी देख रहे हैं, देखिए इसका फ्लावर भी नहीं हटा, एकदम फ्लावरिंग हो रहा है। लगभग हमको 15 दिन हो रहा है इसको लाए हुए। तो और ये देखिए, ये उससे मान के चलिए कि 20 दिन का हो गया। देखिए इसमें जो है ग्रोथ आ गया है और इसको भी निकाल के मैंने 80%, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली नर्सरियों में क्या होता है कि वही चिकनी मिट्टी मिलती है। उसका ख़ास बात है कि वो पानी ऑब्जॉर्व करने में उसको आधे घंटे लगते हैं और उन पानी को मतलब जो है उसका वाष्पीकरण यानी सूखने में जो है प्रक्रिया वो भी काफ़ी देरी से होती है। तो अगर इस तरह की मिट्टी को आप लगा देते हैं, तो हम लोग जो है नॉर्मली जो सॉइल बनाते हैं वेल ड्रेन बनाते हैं। आपको बता रहे हैं कि 40% सॉइल ले लीजिए और 30% काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। जो काऊ डंग का ऐसा लीजिए जो 1 साल पुराना हो और उसमें 30% सैंड मिला दी। ये एक आइडियल मिक्स होता है इस तरह के प्लांट को। सेकुलेंट प्लांट के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी हम गुलाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुलाब के लिए ये मस्त सॉइल है, इसको लगाइएगा, आपका गुलाब नहीं मरेगा। अब बात रहती है कि क्या अब जैसे कि ये सीज़न चल रहा है गुलाब का, ठंडा का टाइम है, तो अभी आप गुलाब परचेज करके लगा सकते हैं। थोड़ा ठंड है, थोड़ा शेडी एरिया में रख दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप उसका रूट, हम तो नहीं कहेंगे, आप 50% हटाइए, 50% रखिए। तो जो चिकनी मिट्टी है चेक कर लीजिए, उसको इस तरह नहीं लगाना है तो उसका थोड़ा सा मिट्टी 50% आप हटा लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए। क्योंकि उस मिट्टी के लिए आपके गमले में आधे घंटे पानी होना भी नुकसानदेह और लेट से सूखना भी नुकसानदेह है। तो इससे क्या होता है कि लोग ठंडा में गुलाब खरीदता है और मई जून में जाते जाते वो मर जाता है। उसका कारण होता है कि आप गमले में वेल ड्रेन सॉइल बना के पानी डालें और जो पानी है वो ना ही ऑब्जॉर्व कर पाया, क्योंकि उसको आधा घंटा लगभग चाहिए उसको पूरी तरह मिट्टी को पानी पीने में। तो इससे क्या होता है कि 90% लोगों का गुलाब मई जून के बाद मर जाता है, वो नहीं होता है। तो उनका मानना है कि हर साल गुलाब लो और पूरा ठंडा एंजॉय करो, फिर वो ख़राब हो जाता है। बट हमारे पास नहीं, हमारे पास 10-10 साल का भी पौधा है। तो आपको पहला चीज़ ये करना है। उसके बाद आपको पहले जब आपका, हाँ, इसको जब सॉइल डाल रहे हैं तो इसमें DAP के 8-10 दाने डाल सकते हैं नीचे, क्योंकि जो DAP होता है वो रूट पे ज़्यादा काम करता है। मतलब रूट में फाइबरस रूट निकालने का काम करता है और जो भी मटेरियल आपके मिट्टी में है उसको खाने के लिए, मतलब पौधे को आपका एथी करता है। तो पहला जो है कि आपका ये होना चाहिए। अगर आप इसको उस तरह से लगाते हैं तो आपका पौधा नहीं मरेगा और हिसाब किताब से आपका ठंडा में ग्रो कर लेगा, आपके मिट्टी से जुड़ जाएगा। फिर आपका
आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी रिपोर्टिंग, अब इनका जो रूट है, रूट में आपको बता देते हैं, नॉर्मली रोजा मल्टीफ्लोरा पे ही आता है। फॉर्चूनिया तो मेरा एक निकल गया था तो उसको मैंने ग्रोथ कर लिया। अब बताएं आपको जो वाइल्ड रोज है उसको कैसे ग्रोथ करना है। मतलब आप पूछते हैं कि आप जो वाइल्ड रोज बनाते हैं जिस पे ग्राफ्ट करते हैं उसको, दोस्तों जिस टाइम इसका ग्रोथ होता है उस टाइम जिस पे ग्राफ्ट होता है इसका भी ग्रोथ होता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा होने दें, इतना बड़ा, और इसको जड़ से काट ले जिसमें रूट्स आए, उसी से आप ग्रो कर सकते हैं अपने ग्राफ्टिंग के लिए। तो ये तो हो गया। इसके बाद आप फर्टिलाइज़र का बात करें, अगर आपकी अब इसके इतना करने के बाद भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि अभी सीज़न थोड़ा ज़्यादा ठंडा में इनको भी यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनको भी धूप चाहिए। जितने भी फल और फूल वाले पौधे हैं मान के चलिए कि उनको धूप चाहिए ही चाहिए, उनको इंडोर रखिएगा वो ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि मौसम थोड़ा सही हो जाए तब। अब देखिए इसमें मतलब स्टार्टिंग में करके कर दिया था, इसमें ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब अब जब इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसका दो कारण है। आप अपना सॉइल चेक कीजिए कि इसमें कहीं पानी तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा मॉइस्चर भी रहेगा तो ये नहीं होगा। और दूसरा चीज़, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो इसमें आप DAP यूज कर सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए पोटाश डाल सकते हैं। वैसे मैं इस पर भी आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या है। पहले खाद को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप डालिएगा तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल तो इतना है कि आपका ग्रोथ पकड़वाना है। तो आपके सॉइल में अगर इतना ऑलरेडी काऊ डंग डालते हैं, वो भी फर्टिलाइज़र का काम करता है, तो ग्रोथिंग और स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो गुलाब में अगर इतना काम करते हैं तो आपका गुलाब मरेगा नहीं, उसको अपने मिक्स सॉइल में मिक्स करना है। तो नॉर्मली आप कोई ला के सीधे लगा दिए ना तो वो आपका मई जून के बाद वो मिट्टी पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है जैसे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको करना है, आपको सॉइल ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि सारा जो आपके पौधे का इंश्योरेंस होता है, ये जो है सॉइल, इसको इंश्योरेंस कहते हैं। यही डिसाइड करता है कि आपका पौधा कितना दिन चलेगा। क्योंकि अगर पौधे में फर्टिलाइज़र भी नहीं दीजिएगा तो पानी और इस मिट्टी के साथ ये लगभग 5 साल चल जाएगा। 5 साल क्या, उससे बहुत अधिक चलेगा। बस इसका जो है फ्लावरिंग थोड़ा कम करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो सॉइल मिक्स है उसमें फर्टिलाइज़र होता है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि पहला काम इसको यही है। अगर इस पर ग्रोथ नहीं आता है तो आप खाद पानी डालिएगा तो उससे कोई ग्रोथ नहीं होगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसके कटिंग के बारे में बात करें। अगर इसका कटिंग आप लगाते हैं तो क्या है, इसमें ऑक्सीजन कम होता है। इसके जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं उनमें ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग देने वाले प्लांट है। फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग वाले बढ़िया फ्रूट वाले हैं तो उनमें अपना जड़ विकसित करने का ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वो धीरे धीरे विकसित करते हैं। एक टाइम आता है कि वो अच्छा रूट विकसित कर लेते हैं। इसीलिए नर्सरियों पे जाइएगा तो 90% आपको ये नहीं मिलेगा जो कटिंग से ग्रो होता है, जबकि मैंने बहुत सारे ख़राब भी हुए हैं, ग्राफ्टिंग भी ख़राब होता है, मैं वो आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से आपको इसमें नहीं होता है, और वो ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है जिसके वजह से इसकी कटिंग्स नहीं लगती है। कभी कभी लग गई, कभी कभी नहीं लगी, तो इसको ग्राफ्ट किया जाता है। इसको ग्राफ्टिंग करने के लिए ये चीज़ आपको इस तरह का रूट स्टॉक तैयार किया जाता है। मैंने भी तैयार किया है, बट मैं इस पर मल्टी ग्राफ्ट करता हूँ और कभी कभी क्या होता है कि मल्टी ग्राफ्ट किया, दो तीन ग्राफ्टिंग किए और ख़राब हो गए, बाकी 1-2 बच गया, तो उसको उस हिसाब से पौधा बना लेते हैं। तो ये जो है ये वाइल्ड रोज़ है, जो अभी बताया कि आप शक्कर से इसको ग्रो कर सकते हैं, तो ये वाइल्ड रोज़ है। और क्या है कि मैंने इसको ठंड में लगा दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले कहा जाता है, जानते हैं ऑक्सीजन कैसे बनता है? ये जो आप देख रहे हैं नए नए स्प्राउट, इसमें ऑक्सीजन बनता है। और कोई भी पौधा लगाइएगा तो सबसे पहले यही निकलेगा। जब तक स्प्राउट नहीं होगा नीचे रूटिंग्स नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जो एकदम बारीक वाला आपको बताते हैं, ये देखिए, ये जो है, ये जो आपका स्प्राउट है, इसके जो ऊपर वाला भाग है इसी पे ऑक्सीजन बनता है। और जितना ऊपर निकलता है उतना नीचे रूट डेवलप होता है। तो हम लोग रूटिंग हार्मोन, ये वाइल्ड रोज है, इसमें बहुत अच्छा ऑक्सीजन होता है, फिर भी इसमें मैं किसी भी कटिंग में रूटिंग हार्मोन लगा देता हूँ। तो इसका जो है रूटिंग हार्मोन मैंने इसमें लगा के और
लगभग 1 महीना होने जा रहा है ठंडा की वजह से, क्योंकि मौसम में थोड़ा गर्मी नहीं होगा तो कोई चीज़ नहीं होता है। तो दोस्तों कटिंग जब भी लगाया जाता है उसको कहा जाता है कि ऊपर से ढक दीजिए या डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए। उसका कारण ये होता है कि ये जो है अगर निकल के मर गया तो आपके पौधे में रूटिंग नहीं होगी। तो देखें सारा का सारा हरा है और अब जो है इसका रूट्स डेवलप हो रहा है। आप देखें कहीं कहीं रूट्स इसमें निकली हुई हैं, वाइट से आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो क्या है कि आपको जब भी कटिंग लगाइए रूटिंग हमें, तो उसको ऊपर से सेफ करना जरूरी है डायरेक्ट सनलाइट से, क्योंकि अभी अगर इसका स्प्राउट मर जाएगा तो रूट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी कटिंग में देखिएगा कि थोड़ा सा ये स्प्राउट होता है तो लोग समझते हैं कि रूटिंग हो गया, नहीं, इसकी स्प्राउटिंग, चूँकि इसमें मैंने बहुत सारे एक में बर्ड छोड़े हैं, 1 2 3 स्प्राउटिंग हो रहा है, जिसके वजह से रूट फॉर्मेशन, अगर आप एक बर्ड छोड़े हैं तो उसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है तब जाके रूटिंग होता है। तो अब धीरे धीरे ये सारे रूट्स हो जाएंगे तो मैं इनको शिफ्ट करके और फिर इस पर ग्राफ्ट किया जाएगा। तो इनमें ऑक्सीजन अच्छा होता है तो ये कटिंग अच्छा लग जाते हैं और इसमें आप भी आराम से ग्राफ्टिंग करके सीख सकते हैं। तो अभी बेसिक नॉलेज यही है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारा फेल भी होता है, बहुत सारा ग्राफ्टिंग और बहुत सारा निकल भी जाता है। तो उसके हिसाब से क्योंकि पहले जो ये था मेरा शौक़ था, मैंने शौक़ से गार्डन बनाया था, मेरे किराने का दुकान था, फिर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। लॉस के बाद जो ये था मेरा ये, तो फिर मैंने इसी का कर लिया अपना बिज़नेस। तो मेरा छोटा सा दुकान है, उसमें मैं थोड़ा बहुत पौधे रखता हूँ और जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से लेके जाता हूँ। यहाँ पे प्रोपागेशन भी चलते रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो लॉस होता है, इसमें ग्राफ्टिंग किए हैं, इसमें ग्राफ्टिंग किए, ये सब ख़राब भी हो जाता है। देखिए इसमें जितना ग्राफ्टिंग, बहुत सारे प्लांट लगभग आप ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत ख़राब होता है। ये देखिए, तो ऐसा चलता है, ये सूख जाता भी है। देखिए ये सब जो है ये ग्राफ्टिंग फेल्ड है, फिर भी चलता रहता है। तो ये देखिए ये सब मेरे सारे गुलाब है। देखिए ग्रोथ इनका जो है लगभग 5 साल के बाद मैंने इन्हें किया है। देखिए इनका ग्रोथ कितना अच्छा, अब ये नए गुलाब की तरह ही ग्रोथ करें, क्योंकि इनका 80% रूट काट दिया है और 20% रूट पे है। तो इसको आपको एकदम मतलब ठंड के मौसम में ही करना है। तो मेरे सारे गुलाबों की चल रही है। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर गया है। देखिए तो कोई गुलाब नहीं मरता है। अगर आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका कोई भी गुलाब नहीं मरेगा। देखिए 80% काटने के बाद ये सब देखिए बर्ड्स फ्लावरिंग ले। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आपके जानकारी के लिए है। आइए चलिए और दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है वो गुलाब हैं जिन पे मैंने डबल कलर किया था और ऊपर से मैंने काट दिया है। एक कलर निकल पाया है, एक कलर ख़राब हो गया है, एक कलर निकल पाया है। तो ये सब वही गुलाब है। देखिए इस पे और भी मैंने किया था। देखिए इधर ये सब मल्टी कलर बना रहे थे, तो क्या है कि एक कलर में भी आता है तो चल जाता है। तो ये सारे जो है ये सिंगल कलर है। ये देखिए और अच्छी फ्लावरिंग लेंगे। तो इसमें क्या है कि ये तो ठीक ही है, इसका रूट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, जो आपका क्या कहते हैं वाइल्ड रोज होता है। लेकिन अब इसमें क्या है, शक्कर निकलता है। बहुत लोग, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि जो शक्कर निकलता है उसको हटाना जरूरी है। तो बहुत लोग शक्कर को नहीं हटा पाते हैं, तो समझ ही नहीं पाते कि क्या है, तो इसमें इनका गुलाब मर जाता है। जो मेरा ऑन रूट है, जिसको अपने रूट पे बनाया गया है, तो वो जो है उसमें ये सब चिंता नहीं करना होता है। तो ये देखिए अगर ख़राब हो जाता है, एक भी बच जाता है, तो मेरा एक कलर का निकल जाता है। और बताते हैं, और ये जो है कल ही वीडियो डाला था, ये ऑन रूट है। अब जैसे कि ये देखिए ये जितने भी है ना डबल कलर के हैं, ये जो है अभी इसमें एक कलर ये निकलने वाला है, ये लगा हुआ है, देख लीजिए। और भी दिखाते हैं, जैसे देखिए ये जो है शक्कर है, जो मेरा ग्राफ्टिंग एरिया के ऊपर से निकलता है, नीचे से, सॉरी नीचे से निकलता है, वो समझ लीजिए कि वो आपका शक्कर है। देखिए इसमें 2 ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गया है। तो इसमें देखिए एक ग्राफ्टिंग ये है और एक ग्राफ्टिंग ऊपर वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी देख रहे हैं वो डबल ग्राफ्टिंग है। देखिए एक यहाँ पे लगा है, एक और
और देखिए वो सिंगल ग्राफ्टिंग है, उसका ग्राफ्टिंग ख़राब हो गया तो इस पर एक फ्लावरिंग लिया है। ये डबल डिलाइट फ्लावरिंग है तो काफ़ी तो ख़राब होते रहता है। ये देखिए ये भी 4 कलर का है, इसमें धीरे धीरे ग्रो करवाया जाता है एक एक। देखिए सबसे पहले मैंने इसका ग्रो करवाया, फिर इसका और फिर इसका, तो धीरे धीरे इसको मैंने इसका भी वीडियो डाला था। तो इसको इसके ग्रोथ को स्लो करके इसका ग्रोथ करवाया जाता है और नॉचिंग विधि होता है। लेकिन नॉचिंग जब भी कीजिएगा थोड़ा मोटा ब्रांच पे कीजिएगा, पतला पे करेंगे तो मेरा नॉचिंग के चक्कर में मेरा 4 कलर का गुलाब था वो ख़राब हो गया। तो नॉचिंग भी बहुत सोच समझ के करना है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे गुलाब ग्राफ्ट करके रखे हुए हैं और वहाँ पर भी देखिए वहाँ पर भी रखा हुआ है। तो ये सब चल रहा है। अब क्या है कि इसमें भी बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत लग रहा है। ये देखिए ये जो है मैंने इसमें 5 कलर डाले हैं और 5 कलर अभी सही चल रहा है। देखिए ये जो है इनकी जो ग्रोथ है अभी अच्छा लगा हुआ है, लगता है कि लग जाएगा। अगर इसमें 1-2 ख़राब भी हो जाते हैं तो 2-3 कलर हमको मिल जाते हैं। तो यही चल रहा है और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो है देखिए ये एक कलर भाग गया और दूसरा कलर जो है ये नहीं भागा हुआ है अभी। धीरे धीरे तो इसको उसी नॉचिंग विधि के जरिए इसको ग्रो करवाया जाएगा। तो इसी तरह चल रहा है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नए ब्लॉग में मिलते हैं।